आता है कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से वाइपर तो नहीं थम रहे हैं, वो एक एक करके जो नॉकआउट निकाल रहे हैं। देखने योग्य वाली बात, पर अभी एडमिनो के सामने वो एक्शन था, डीपीपी का वो सहारा लेके बैठ रखे थे, इंतजार करा, पेशेंस का उनको फल मिला जरूर, लेकिन अब एसओए थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आप भी आ जाइए। जोनाथन को रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है, शायद वेट करेंगे थोड़ा सा, डीपी उनके पास वहां पर हीलिंग जरूर, बट एडमिनो बाल बाल बचते जरूर नजर आए, खिलाड़ी उनके ऊपर बरसता नजर आ रहा है। शॉटगन का एक और फटका, आखिरी 4 गोलियां उसपे बची हुई है, तो कोशिश करके रखनी पड़ेगी। ये 4 बुलेट जो है यहाँ पर आपको प्रिसाइसली इसका इस्तेमाल करके जाना पड़ेगा, और अभी के लिए खुद अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, आग के हवाले खुद को, लेकिन एस पावर ये मोलोटॉव जो आई खुद के ही वहां पर एस पावर की तरफ से, जोनाथन भी वहां पर तानाशाही, एडमिनो भी ऑलरेडी वहां पर एचपी गवा चुके थे, और अब जो आखिरी खिलाड़ी बचे उन्हें भी हुआ, उन्हें अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना पड़ा। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे का गेम किस प्रकार से जाता है। एस पावर 90 गोलियां उनके पास देखने को मिलती है, एडमिनो को दोबारा से फटका दिया गया, उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। हालांकि जोनाथन ने एग्जिस्टेंस पे एक सवाल खड़ा किया, और देखते ही देखते वो एक अंक अपनी टीम को लाकर दे दी। तीनों प्लेयर्स को रिकॉल कर चुके हैं जी हाँ, और देखा जाए तो खिलाड़ी को देखिए उसको भी पता है कि ऑलरेडी उसके पास भी रिकॉल अवेलेबल है, तो थोड़ा तो देखिए परेशान तो जरूर करेगा, इतनी आसानी से देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं आने वाला है, बल्कि है, लेकिन अभी तक फोकस कहीं और था। अभी भी देखा जाए उस खिलाड़ी ने नॉकआउट निकाला जरूर था। देखो आप प्यार दीजिए जो जो यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए स्कैरी जॉट ऑलरेडी करीब आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। ये फाइट दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब विक्टोरियस समझ के पास चारों प्लेयर की मैन पावर है, बट आप सोचिए कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास उतनी मैन पावर नहीं, बट एस पावर के पास वो पावर है। वेनम का वो कंफर्मेशन लेते हैं, और अब ये पूरी फाइट लगभग न्यूट्रल ग्राउंड पे कर दी गई। ओवेश स्कैरी शॉट, ओह माय गॉड, जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाला गया, और पल भर में, क्षण भर में उन्हें भी बाहर कर दिया गया, और अब आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी। एस पावर के हाथ में नेट देखने को मिलता हुआ, लीजिए जॉनी भी करीब आ चुके हैं, और उनके हाथ में भी नेट देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं रहेगा, बट एस पावर व्हाट हैव यू डन, अपने ही प्लेयर पे वो नेट डाल दिया गया, अपनी हेल्थ भी कम कर ली गई। जॉनी, उन्हें टाइम बाय करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देना होगा। जॉनी इन सब के बीच में माफिया का कंफर्मेशन लेते हुए एक अंक और अपनी टीम को लाकर देते हुए, नुकसान हुआ था बट सही समय पे उस नुकसान की भरपाई, और अब एक आसान सा रिवाइवल 3 प्लेयर के साथ 6 बढ़िया अंक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। समापन, लेकिन जरा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखिए, वो कहते हैं कि आप नहीं आ रहे तो हम ही चले आते हैं ईवोएक्स, लेकिन आप कहां जा रहे हैं, आप तो फाइट के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये क्या, मान्या को अभी के लिए K9 के द्वारा यहाँ से नॉकआउट कर दिया जाएगा। और मैं इसी कुछ राइवलरी की चर्चा कर रहा था, बेशक हमें लगा था कि शायद इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंजीनियर ये तो रॉन्डो में ही देखने को मिल रही है। देखिए मैंने स्लग की तरफ से वो नॉक देखा, बट स्लग इस इलाके में नहीं आए। जी हाँ, बहुत सारे अभी तो बैटल हो रहे देखने बाकी, यहाँ से ग्लिचेस का नाम एक के बाद एक, और जेनेसिस को तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि लेकिन इस फाइट के दौरान अभी कह सकते हैं कि बस 2 ही टीम्स का वो एलिमिनेशन देखने को मिला है। एक बार फिर से, लेकिन उनको अंदाजा था नहीं कि एफएस स्पोर्ट्स भी घात लगाए बैठी है, पीछे पीछे वो आ रही थी, अपनी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करवाई थी इंजीनियर, लेकिन जब आए तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। एस पावर एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी होप के साथ आगे तो जरूर गए, लेकिन क्या यहाँ पर एक क्लोज इन क्लच देखने को मिलता नजर आएगा, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बार बार लगातार वो अपनी जगह को चेंज करने में लगे पड़े हैं, शॉट दाग रहे हैं कनेक्शन बनने, लेकिन क्या फिर से बन पाएगा? लेकिन नहीं, आखिरी कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली बना नहीं पाए, लेकिन ईवोएक्स अभी के लिए वाइप आउट करते नजर आएगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। लेकिन कह सकते हैं इंजीनियर ये फाइट में और भी टीम्स का हिस्सेदारी देखने को मिलती नजर आई। वो अपने आप को बचा सकते हैं, बट हाइड्रो के सामने अपने आप को बचाना वो इतना आसान नहीं स्पाई, उन्हें अब वैल्यू कन्वर्ट करके देनी होगी। वो एक अकेला प्लेयर, रिपर्स, आसानी से ये 4 अंक आपके, और देखते ही देखते वही कुछ होता हुआ, जेली को एक आसान सा रिवाइवल, और ट्रू रिपर्स 4 बढ़िया फिनिशेस के साथ इस मैच में अभी भी देखने को मिलती हुई। ईवोएक्स, देखिए हमने बातचीत तो आपकी करी थी, हमने कहा था कि एग्रेशन के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये ओवर एग्रेशन उनके ऊपर हावी पड़ता नजर आया। बट दूसरी तरफ से अगर हम बात करें टीम जेनेसिस का भी, टीम जेनेस एक्फएम का माय बैड यहाँ पर सफाया कर दिया जाएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। वो वॉच टावर के इलाके पर जरूर आए, हालांकि इन सब के दौरान उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स गवा दिए। डॉन एशले इस मैच से बाहर, एडमिनो की तरफ से जेनेसिस के ज़ैप को डाउन कर दिया जाता है, बट उनके सामने पूरी टीम है। जॉनी की तरफ से ग्रेविटी को घुटनों पे लाया गया, एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड डाइपर को भी डाउन कर सकता है, बट ये लीजिए एडमिनो, उनकी तरफ से ग्रेविटी को कंफर्मेशन में तब्दील जरूर किया गया, बट डाइपर का वो नेड एडमिनो का भी शिकार करता हुआ। उन पे चारों प्लेयर्स के साथ, हाँ मैं समझता हूं कि नकुल चाहे तो उस इलाके पर नेड डाल सकते हैं, बट वो भी जानते हैं कि एक अच्छा नेड उन्हें कनेक्ट करना होगा। जोनाथन की तरफ से इन सब के बीच में विक्टोरियस समझ के ओवेश को डाउन कर दिया जाता है। अच्छे पड़ोसी की तरह वो पर अशांति के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन ग्रेनेड वगैरह ये सब तो आएगा ही आएगा। लेकिन मीनवाइल अब जाकर देखा जाए
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी बैटल में देखने को मिलती नजर आ रही है। सामने चैलेंज है विक्टोरस समस का। ये टीम खेलती हुई कंसिस्टेंसी बरकरार इस टीम की तरफ से फिलहाल के लिए लेजेंड का इस तरीके से उस जगह पर जाना गलती साबित हो सकता था, बट नकुल और गॉब्लिन को देखिए क्या बढ़िया वो कवर इनकी तरफ से, और देखते ही देखते मेटा निंजा उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। गॉब्लिन के ऊपर कुछ और जरूर आए, अपने आप को पीछे लेकर जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। वो कोशिश तो करती हुई बट कोशिशों में कामयाबी की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती हुई। सोलो सर्वाइव करता बिल्कुल एजेस में बैठा हुआ है। मैं तो बस वेट कर रहा हूं कहीं वो खिलाड़ी अगर आईक्यू को परेशान करे तब दिक्कत आएगी, लेकिन लेजेंड अभी के लिए करेंगे यहाँ पर मान्या को नॉकआउट। एस पावर के पास मौका है वो यहाँ पर रिवाइवल देने का, लेकिन आईक्यू सोल वो बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं देने वाली, वो यहाँ पर बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाली। एस पावर की तरफ जाएंगे, गॉब्लिन समाप्ति की तरफ लेके जाएगा, और वो आखिरी खिलाड़ी जो बचा हुआ है अभी भी क्या वो स्पॉट कर पाएगा? बीस्ट वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आईक्यू सोल क्या कमाल का यहाँ पर कैसे प्रदर्शन देखने पास ही एडमिनो फाइनली आई कैन सी हिम। अब वो क्लाइम करेंगे एडमिनो ये बहुत एक जरूरी मौका है। अगर एडमिनो ने यहाँ पर चार्ज किया एक झटके से एंट्री मिलेगी। जॉनथन ओपनिंग ढूंढी टीम के लिए, अब एडमिनो को बस आगे जाना है और उस अधूरे कार्य को पूरा करना है। आसानी से वो दोनों फिनिशेस मिलेंगे और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो निकाल चुके हैं इस पूरी बात। उनकी वो जिम्मेदारी है अपने साथी को वहां तक पहुंचाना सेफ जोन पे। मैं बस ये सोच रहा हूं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक करना क्या है, फिट मिलती है उसमें आपको जाते देखेंगे एडमिनो जरूर से, और ये बंकर आपको हेल्प कर तो सकता है, मगर इस बंकर के साथ भी कुछ पुरानी मेमोरीज हैं। ये बंकर आसान नहीं होगा, यहाँ से बचना है। इस पावर में निकले और उनके ऊपर चली गोलियां एडमिनो। अब अगर यदि बचाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक रिस्की मूव है। अगर आपने इस जोखिम को उठाया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आखिरी खिलाड़ी बचे एडमिनो उनका भी आपको समापन दिखे। या तो अब स्पार्क का एक सैक्रिफाइस रूल आएगा, या तो एडमिनो बचाने जाएंगे। और चलिए सारी बातें खत्म, ग्लिच का वो नेड आएगा, शॉर्टी का वो नेड जो एक बड़ा कमाल कर जाएगा। दोनों खिलाड़ी बाहर, और वो कोशिश करेंगे यहाँ से बचे प्लेयर्स जो है ना वो भी सर्वाइवल करे और सर्वाइवल के उस रोल को अदा करते वो कुछ और अंक निकाले। मगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जहां जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक टीम इंतजार करेगी। एडमिनो उनको गिराया जाएगा, रिटालिएट करते मान्या देखेंगे जरूर से, मगर एडमिनो का फ्रैग कंफर्म किया। मान्या वो प्रयास अच्छा था, मगर जो फटका पड़ा है ना शॉटगन का वो नहीं बचा पाएगा आपको। ज़ेरेफ समाप्त आपको उनके द्वारा भी आता हुआ दिखेगा, एक अच्छा फ्रैग आपको उनके द्वारा आता हुआ दिखेगा। ऐसे में जॉनथन और एस पावर महज दो खिलाड़ी बचे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब यहाँ पर कमान कसनी पड़ेगी, अब यहाँ पर एक बड़ा प्ले निकालना पड़ेगा, इस पूरी फाइट को जीतना पड़ेगा, और ऐसे में रीसेट करने का मौका मिल रहा है। बट देखिए जितनी देर में जेनिक्स एफएम रीसेट करेंगे और सीधा ही चार्ज इन करके उन प्लेयर्स को कंफर्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। बदले की आग में झुलसता ये खिलाड़ी अब मुझे लगता है यहाँ से एक बदलाव करेगा और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे अंक निकालने की कोशिश। मगर क्या एस्पावर की पोजीशन का अंदाजा है, और वो नीड एस्पावर के लिए ही कुक की जा रही है। देखिए मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या जेनेक्स एफएम के पास लूट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके दो प्लेयर्स वो हेल्थ नहीं लगा पाए हैं, और ये नेड कम से कम एक प्लेयर को तो नॉक करेगा। और देखते ही देखते ज़ेरेफ उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। एस पावर के पास एक बढ़िया मौका इस फाइट को, इस क्लच को अपने नाम करने का। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ साथ जॉनथन वो भी अब अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। और आप देखिए उनके दूसरे प्लेयर घोस्ट, ये नेड घोस्ट को भी घुटनों पे लेकर आएगा, और देखते ही देखते एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया। राइट नाउ इट्स अ 1v1 बैटल, इट कैन बी अ 1v4 फ्रॉम द साइड ऑफ एस पावर। जेनेसिस का वो अकेला प्लेयर, जेनिक्स एफएम का वो अकेला प्लेयर, धोनी वो अब अकेले देखने को मिलते हुए एस पावर वो डाउन कर दिए जाते हैं। बट 1v1 के बैटल में गॉडलाइक बाजी मारती हुई, और देखते ही देखते जेनिक्स एफएम वो भी इस मैच से बाहर जाते हुए। देखिए विक्टोरस समझ के लिए तो बहुत परेशानी बढ़ी है। एक तरफ वो एसओए के अगेंस्ट फाइट को अवॉइड करके निकले कि शायद उस जगह से निकल जाए, बट मैं इस नेड का इंतजार कर रहा था। थोड़ी सी देरी जरूर की, बट एस पावर ने फाइनली वो एक अच्छा नॉक निकाल कर दिया, और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इवोक्स को और ज्यादा परेशान करना चाहते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या दो प्लेयर्स के साथ एक बढ़िया कनेक्शन, एस पावर की तरफ से वो नॉक, वो फिनिश, एक अंक और अपनी टीम को लाकर दिया, 5 बेहतरीन अंक। और देखते ही देखते लीजिए स्पाई का भी वो कंफर्मेशन, 6 बढ़िया फिनिशेस आ चुके हैं। कौन यहां से पहले बाहर होगा, मैं इंतजार उस चीज का कर रहा हूं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दो प्लेयर्स के साथ एज पे ये भी खेल रहे हैं, 6 टोटल फिनिशेस आपको दिखेंगे इनके पास, और वो पोजीशन का अंक अगर यहां से मिलता है 6-7 अंकों के साथ एक अच्छा गेम इनका बन जाएगा। मगर क्या बस 6-7 अंकों के लिए आगे बढ़ेंगे? फिनिक्स को करेंगे समाप्त, 7वां फिनिश देना चाहेंगे फिलहाल के लिए। जॉनी वो प्लेयर रहेंगे जो व्हीकल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और स्ट्रेंजर के करीब जाने की कोशिश है ताकि वहां से वो एंट्री बनाई जा सके। बट स्ट्रेंजर इट्स अ 1v1, जॉनी एक फटका, और लीजिए VXC स्ट्रेंजर उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि चिकन तो आपको बसिस्टा के हाथ में ही जाता दिखेगा, और मेटा निंजा भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं जहाँ पे उनके पास भी 4 के 4 प्लेयर्स। वही बताएगा कि कौन यहाँ से अब इस चिकन को निकालने वाला है। ये चिकन कर देते हैं
इस फाइट करने रहे जो आपकी टीम ने लिया, और एस पावर उनका भी काम, उड़ती गाड़ी से प्लेयर्स आएंगे, दोनों करेंगे समाप्त, और इसके साथ टॉप 5 टीम्स वो मिल चुकी है। जाने के लिए काफी मशक्कत तो टीम्स को करनी पड़ेगी, बट जरा लाख होप की तरफ देखिए, वापस से आप देखिए या तो ये रिवेंज लिया जाएगा या तो वापस से ही रिजल्ट सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम गॉडलाइक की, और सामने है टीम वोमैक्स एक्सट्रीम्स का वो चैलेंज। देखिए यहाँ तो इस फाइट के अंदर मैं इंतजार बस ये करने वाला कि ओपनिंग कौन ढूंढेगा, बिकॉज जिससे भी इनिशियल ओपनिंग ढूंढी, लूट तो कुछ खास होती नहीं, इनिशियल ओपनिंग ढूंढी उसका एक अच्छा एडवांटेज रहेगा। एडमिनो ने यहाँ पे मॉन्स्टर को डाउन किया, पिछले गेम का बदला लिया जा रहा है, जो भी इतना निकट गए थे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस पूरी फाइट को बस निकालना चाहती है, भले लूट पर्याप्त मात्रा में ना मिली हो, मगर जितनी मिली उतनी काफी रह सकती है इस पूरी बैटल को खत्म करने के लिए। थी यहाँ पर आइको सोल के शुरुआती मैचेस में वजह से इतना ज्यादा दिक्कतें पैदा तो नहीं हो रही है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना वो दूसरा कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी निकलता नजर आएगा। कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से मजबूत पकड़ आ चुकी इनके पास, वो प्लेयर सामने से आए तो जरूर था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आंखों के सामने उछल भी होता नजर आएगा। 2 फ्रैग एस पावर के, 2 फ्रैग एडमिनो के, तो यहाँ तो चलिए जंग जीत ली गई है, बट एक और जंग वहां पर समाप्ति की तरफ, और ये क्या था? ये साथ तो जरूर है टीम जेनेसिस। कुछ नाम देखने को मिलते नजर आए यहाँ पर सरदार जी, और लग रहा है कि ये फाइट बहुत जल्दी होने वाली है। ये देखिए, आप स्प्रे देखिए ना, फ्यूरी के द्वारा जो गया, हंटर्स उनको भी डाउन किया जाएगा यहाँ पर। फ्यूरी प्रयास वो भी कर रहे हैं, बट ग्रेविटी मान्या को वापस अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका मिलेगा। अगर ऐसे में जॉनथन वो आगे बढ़ने की कोशिश, ऑफ एंगल में बैठा, वो प्लेयर तंग कर सकता है। जॉनथन ने अगर गाड़ियां ओपन में रोकी, फ्यूरी का वन हिट एडमिनो को भी डाउन कर चुका है। दैट मींस कि अब बेस्ट पावर और जॉनथन के ऊपर बहुत ज्यादा भार है। चलिए माने का रिवाइवल जब एग्जीक्यूट हुआ था, और जैसे ही नाम लिया पीछे ग्रेविटी, वो फाइनली पीक करेंगे। और देखा जाए तो अभी के लिए सिचुएशन जेनेसिस के पक्ष में जरूर जा सकती है, बट नंबर्स का एडवांटेज यहाँ पर ना ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही जॉनथन एस पावर ये डेडली डुओ आगे करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि इसका फायदा मिलता नजर आएगा कि नहीं। एस पावर गए, हंटर्स को डाउन वहां से किया, सिचुएशन को इवन स्टीवन यहां से किया गया, कर रहे हैं ग्रेनेड को कैंसिल कर रहे हैं बार बार लगातार, थोड़ा सा हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का एक काम करे, बट नॉकआउट अभी के लिए एस पावर की तरफ से, लेकिन जॉनथन के हाथ पे उस वक्त पे वहां पर नहीं था वहां पर हथियार, लेकिन फिलहाल के लिए कह सकते हैं एस पावर कमिटमेंट तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये फाइट का पॉज हो सकता है वापसी करके दिखा जाए इनके लिए। पिछली बार भी जब 2 प्लेयर्स बचे थे, बहुत दूर तक गई थी टीम, इस बार भी आपको सिर्फ 2 ही खिलाड़ी महज दिखेंगे शेष, और यहां से भी एस पावर जो कमाल पिछली बार किया था, जो अधूरा कार्य छोड़ा था उसे पूर्ण करते दिखेंगे एस पावर। वापस से वो फिनिशिंग की वो खिलाड़ी कनेक्ट करेगा, और एडमिनो को समाप्त कर जाएंगे, खुद भी सर्कल से बाहर। ओह माय गॉड, ग्रेविटी आईजीएल, ये गुरुत्वाकर्षण बल है जिसने पूरे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को अपने अंदर खींचा। केवल एक अंक इस फाइट से निकाला गया, बट राइट नाउ इट्स अ 1v3। क्रेटोस के सामने नहीं कर पाएंगे, और वहीं पर क्रेटोस को देखिए क्या बढ़िया गेम प्ले उस प्लेयर की तरफ से। जॉनथन कुछ गोलियां दागने का प्रयास, और हिल के ऊपर बैठे उस प्लेयर को तंग भी ऑलमोस्ट तो कर दिया था। जस्ट पूरा अपने आप को 180 डिग्री रोटेट करके एक और प्लेयर को शॉटगन से डाउन करना, क्या बेहतर वो कनेक्शन उस प्लेयर की तरफ से, और उसके चलते जेनेसिस ने 6 अंक बटोरे हैं ऐसे समय पे जब आपको अंकों की सबसे ज्यादा दरकार। आप सोचिए वो 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि ऑलरेडी 2 प्लेयर समाप्त कर दिए गए हैं, और इन सबके बीच में इवोक्स के स्पाई, उन्होंने आइको सोल के थंडर, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया, मतलब बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम। और लीजिए शून्य के साथ समर्पण करती हुई आइको सोल सेमीफाइनल्स में जरूर देखने को मिलेंगे, बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए जाते हैं। K9 के नाइट उन्होंने भी वैल्यू निकाली, एडमिनो का कंफर्मेशन लिया, 3 टीम्स के बीच में वो भिड़न जहां पर K9 जेनेसिस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक साथ भिड़ती हुई, बट जेनेसिस व्हाट अ गेम दे आर प्लेइंग, K9 को बाहर कर दिया। और दूसरी तरफ हम बात करें तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, लीजिए उन